हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं हरीश त्राडा जी, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं और कई व्हाट्सएप पर भी मुझसे जुड़े हुए हैं, इन्होंने हमें ये डेक भेजा है। तो हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आपके इस गिफ्ट को मैं एक्सेप्ट करती हूँ और आपके लिए पॉजिटिव हीलिंग, आपके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा हरीश चंदेर जी, जिन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो हरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप पर सदैव ही धन वर्षा होती रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आपके लिए पर्सनल हीलिंग सेंड कर रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके हेटर्स की करंट एनर्जी, आपके शत्रुओं की करंट एनर्जी क्या है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कप्स, के हेटर्स की करंट एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। काफी ज्यादा पास्ट की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई अपने किए पर बहुत ज्यादा या तो पछता रहा हो, ऐसी एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है आपके हेटर्स की। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम की जो एनर्जी आपके लिए आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपके हेटर्स की एनर्जी आ रही है, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा थॉट्स इनके माइंड में अभी चल रहे हैं, बहुत ज्यादा, जैसे थॉट वाइज अप डाउन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जैसे कोई अपने ही माइंड गेम में फंस चुका हो, ऐसी एनर्जी यहाँ आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखाता है कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, समय का पहिया या भाग्य का पहिया जैसे घूम चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे अभी आपके शत्रु अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं यहाँ, इसी वजह से इनके माइंड में भी जैसे बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पास्ट की एनर्जीज भी आ रही हैं। 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स भी आया है आपके लिए। तो ये कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलतियों को याद दिला रहा है या अपने द्वारा दिए गए कर्म को याद दिलवा रहा है, जैसे वह आपके साथ किए गए हर व्यवहार को बारी बारी से याद कर रहे हैं, बारी बारी से रिपीटेडली अपने माइंड में जैसे दोहरा रहे हो। यहाँ करंट में जो आपके शत्रु, और खास तौर से यहाँ आप लोगों की अगर कोई महिला शत्रु है, तो वो अपने कहीं ना कहीं कर्मों को बहुत ज्यादा यहाँ पे याद कर रही है, क्योंकि मुझे अभी जो करंट की सिचुएशन लग रही है, कहीं ना कहीं वो किसी बड़े कर्मा को फेस कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ यहाँ पे जैसे इन्होंने जो कर्म आपके साथ किए, जो दुख और तकलीफ आपको दी है ना, आपके लिए जो षड्यंत्र रचे, आपको तकलीफ में डालने का प्रयास किया, वो चीजें अब कहीं ना कहीं लौट के उनकी तरफ ही वापस आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो है ये अपने कर्मा पर भी फोकस कर रही है। और दूसरा नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ जैसे ये चाहती भी है, ये जो भी आपके शत्रु हैं, कि एक बार फिर से आपके साथ
रीयूनियन की एनर्जी बने, यहाँ जैसे बातचीत की एनर्जी बने, आपके साथ रिश्तों में सुधार हो। और यहाँ पे अभी आपके शत्रुओं की पूरी नजर भी आप पे है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, जैसे आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप हर नकारात्मकता से बाहर निकल रहे हो, ये सब चीजें उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्योंकि जहाँ इनके जीवन में प्रॉब्लम सब बढ़ती जा रही हैं, और आप जिस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को फेस करके, है ना, अपनी सच्चाई और ईमानदारी से इससे निकल रहे हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनके माइंड पे प्रेशर बनाए हुए हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ आपके शत्रु मौका देख रहे हैं कि कहीं ना कैसे भी करके पहले के जैसे ही आपके साथ चीजों को सॉल्व करे और एक बार फिर से आपकी ऊर्जाओं का फायदा उठाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपके शत्रु है, ये सुधरने वालों में से तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे इनको कर्मा का भय सता रहा है, और बस वो एक भय बस कहीं ना कहीं अपने कर्मा को या अपने द्वारा किए गए व्यवहार को याद कर रहे हैं। लेकिन जो एनर्जी उनकी आ रही है सुधरने की अभी भी नहीं है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, काफी ज्यादा यहाँ इनका माइंड भी भ्रमित है, आपको लेके भी काफी ज्यादा इल्यूजन इनके माइंड में करंट में क्रिएट हो रहा है ना। यहाँ बहुत ज्यादा भ्रमित एनर्जी दिख रही है आपके शत्रुओं की, जैसे कुछ चीजें शायद वो आपके बारे में पता लगाना चाहते हो, लेकिन वो लगा नहीं पा रहे हैं, वो लगा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी है क्योंकि इनके द्वारा किए गए घात, इनके द्वारा किए गए वार, इन सब को आप अभी तक कैसे झेल रहे हो, इनकी मंशाएं क्यों नहीं पूरी हो रही है ना। तो कुछ चीजें शायद जो अभी भी इनसे हाइड है, छुपी हुई है, और यही चीजें आपके शत्रुओं को अभी भ्रमित किए जा रही है। और यहाँ पे जैसे आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने हेटर्स के सामने, दुनिया के सामने, जिस तरह से मजबूती से खड़े हो, वो भी चीज कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं को अंदर तक खाए जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं के माइंड को भ्रमित कर रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अभी आपके शत्रु कर्मों का बोझ लेके घूम रहे हैं, है ना, अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना। तो इन्होंने जो कर्मा किए हैं, अब इनका कर्मों का बोझ ही इनको दबाए जा रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से आ रही है। 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स मैंने पहले भी आपको बताया कि कहीं ना कहीं आपके हेटर्स अपनी पास्ट में किए गए व्यवहार को अभी बहुत ज्यादा ही अपने माइंड में जैसे रिक्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं पास्ट की ऊर्जाओं को, जो भी चीजें हुई हैं उस वो चीजें इनके माइंड में बहुत ज्यादा खलती जा रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो देखिए यहाँ पे अभी भी आपके शत्रुओं में छल कपट और चालाकी जैसे भरी हुई है। करंट एनर्जी यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की और 7 ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है, जो कि दिखाता है कि अभी भी आपके लिए विरोधाभास वाली एनर्जी बनी हुई है, आपके लिए अभी भी विरोध वाली एनर्जी है। आपके जीवन में अगर अभी भी अच्छा हो रहा है, इनके लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार ये आपको मान रहे हैं। वो सारी चीजें रिकॉल करके भी इसमें गलती आपकी ही निकाल रहे हैं, यानी कि जो भी चीजें हुई इसमें खुद के किए गए कर्म को साइड में करते हुए गलत ही आपको ठहरा रहे हैं, और विक्टिम ये खुद को स्वीकार कर रहे हैं अपने माइंड में। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे उनका छल कपट वाली एनर्जी दिख रही है, विश्वासघात की एनर्जी दिख रही है, अभी भी इनकी चालाकियां जारी है। देखिए यहाँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, जो दिखाता है कि ये लोग आपके साथ फिर से पहले की जैसे एक शुगर कोटिंग वाला रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि अब ऐसे रिश्तों से या ऐसे लोगों से जो आपके आसपास हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों से जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं ना जो अपने कर्म कभी सुधार नहीं सकते, या कहते हैं ना अपनी आदत से बाज नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने शत्रुओं से अवेयर रहने की जरूरत है, चाहे वो कितना ही अपना वेश बदल ले, उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। कहता है ना कुत्ते की दुम को चाहे आप कितना ही सीधा कर लो, वो टेढ़ी हो ही जाती है। वही एनर्जी आपके हेटर्स की आ रही है। ये लोग दिखावे के लिए सुधर सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दिखावा कर सकते हैं सुधरने का, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि ये पूरी तरह से सुधर जाए। यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल स्टार, चैरियट,
नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके, किंग ऑफ कप्स, वाह, किंग ऑफ सोर्ड्स, काफी ज्यादा किंग के कार्ड हैं और जैसे वॉरियर वाली एनर्जी आ रही है आपके लिए। चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। देखिए जो अभी आपकी करंट में एनर्जी बनी हुई है फ्रेंड्स, एक तरह से वॉरियर वाली, आप हर मुसीबत से जैसे ऐसे कि पूरे हौसले के साथ, एक बुलंदी के साथ आप लड़ रहे हो, अपने शत्रु के हर वार का आप जवाब दे रहे हो, फिर चाहे वो अपनी भक्ति से हो गया, अपनी श्रद्धा से हो गया, अपने ईश्वर पर विश्वास से हो गया, चाहे चालाकी से हो गया, हर वे में जैसे आप जागरूक है और यहाँ आप पूरी तरह से एक्शन मोड में है ना। और यहाँ पे चैरियट की एनर्जी भी आपके लिए आ रही है, तो जैसे अभी आपकी करंट एनर्जी ऐसे बनी हुई है ना कि आपके ऊपर घात लगाना मुश्किल है, आपको पराजित करना मुश्किल है। अब आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, कोई भी नकारात्मकता का प्रभाव जैसे आप पर नहीं हो रहा है, आप अपने जीवन को जैसे एक बैलेंस वे में आगे लेके चल रहे हो, हर प्रकार की नकारात्मकता से लड़ते हुए। एक किंग के फॉर्म में, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जैसे नकारात्मकता आपकी तरफ आने से पहले ही भयभीत हो जाती है, आपके शत्रु हर तरह से आप पे वार कर रहे हैं, लेकिन अब आप हर एक वार को आप काट रहे हो, है ना। और क्वीन, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो दिखाता है कि अब आप कहीं ना कहीं बिहेवियर से भी ऐसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जैसे कि आप पे किसी भी निगेटिविटी का कोई असर नहीं। और दूसरा, आप अपने हेटर्स को कहीं ना कहीं इग्नोर करके चल रहे हो, आप उनकी हर तरह की जैसे मूवमेंट को, हर तरह के एक्शन को बहुत ज्यादा इग्नोर वे में आप लेके चल रहे हो, ज्यादा यहाँ पे आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। ये चीजें आप कहीं ना कहीं अंदर तक आपके शत्रुओं को खाए जा रही है, आपके हेटर्स को खाए जा रही है, इसीलिए आपके हेटर्स कहीं ना कहीं आपके जीवन में दाखिल होना चाहते हैं, है ना। कि ऐसा क्या है जो आपकी ऊर्जाओं में इतना बदलाव दिख रहा है। यहाँ पे चैरियट की ऊर्जा है जो दिखाता है कि अब आपको रोकना आपके हेटर्स के बस की बात नहीं रही है। अब आपकी ऊर्जाएं ऐसी है ना कि आपके हेटर्स की पहुंच के भीतर नहीं है, आप अपने हेटर्स के पहुंच के भीतर ही नहीं हो, आप उनसे कई गुना आगे निकल चुके हो। यहाँ पे देखिए बॉटम की एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यानी कि और यहाँ पे भी सेम आपके लिए, इसमें भी 5 ऑफ सोर्ड्स आ रहा था टैरो में भी, जो दिखाता है कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 2 बार रिपीट हुई है फ्रेंड्स, यानी कि अभी आपके हेटर्स कुछ ना कुछ चालाकी के मोड में है, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो चोरी छुपे कि कैसे भी करके या तो आपकी लाइफ में एंटर किया जाए, कि एक बार फिर से आपको कैसे प्रभावित किया जाए, कैसे आपकी लाइफ के बारे में पता किया जाए, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अंदर से ऐसे लगता है कि उनके जीवन में अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उसकी जड़ आप हो, उन्हें ऐसा फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद ऐसी निगेटिविटी लोगों के लिए क्रिएट करते हैं, तो वो माइंड में ये रखे हुए हैं कि उनके जीवन में जो आ रही है वो उनके कर्मा की वजह से नहीं, बल्कि वो आप क्रिएट कर रहे हो। लेकिन उन्हें ये चीजें कौन समझाए कि अभी वो अपने जीवन में जो फेस कर रहे हैं ना, वो उनके कर्मा के फल है जो ईश्वर उन्हें देख रहे हैं, और वो अपने कर्मा का भार ढो रहे हैं। स्टार और एस ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है डियर, जो कि आपके लिए आने वाले नए जीवन की ब्लेसिंग्स लेके आ रही हैं, आपके शत्रुओं से मुक्ति। और स्टार का कार्ड यहाँ आपके लिए हीलिंग, डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे प्रोटेक्शन आपके लिए दिखाई दे रहा है ना। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके लिए जैसे हर पल अवेलेबल है, आपके साथ है, आप दिव्य ऊर्जाओं से पूरी तरह से सुरक्षित। चलिए कुछ शिफ्ट मैसेज हम हैंड रिटन मैसेजेस में भी चेक कर लेते हैं आपके लिए कि क्या एनर्जी है। अपने फोकस को फिक्स करो, आपको बोला जा रहा है कि अब अपने फोकस को फिक्स करने का समय है, अब आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ लगाओ, अपने आसपास की नेगेटिविटी से हटा के, क्योंकि देखिए अभी जो आपकी एनर्जी आ रही है चैरियट की ऊर्जा है, यानी कि अब बस सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। आसपास के लोग, आसपास की नेगेटिविटी, आसपास की परिस्थितियां आपको अभी किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं कर सकती है, आप उनकी पहुंच के भीतर नहीं है, आप उनकी पहुंच के बाहर है। तो अब आपका लक्ष्य होना चाहिए अपने फोकस को फिक्स करना, जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उस पर आप पूरा ध्यान केंद्रित करो।
दिखावे के लोगों से दूर रहें। और जो रीडिंग में आ रहा था वो भी मैंने आपको यही बताया है कि आपके शत्रु ऐसे हैं कुत्ते के दुम के जैसे, वो कभी सीधी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे शुगर कोटिंग वाली एनर्जी दिख रही है कि वो फिर से कुछ चालाकियां करके रिश्ते, है ना, सुधारने के वे में, है ना, माफी मांग ले कि चलो फिर से नहीं होगा, गलती हो गई, ऐसा करके किसी भी तरह से वो फिर से इस रिश्ते को सही करने के लिए एक तरह से दिखावे का रिश्ता यहाँ पे बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसे दिखावे के लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं अगर आप इन पे ट्रस्ट कर लेते हैं तो। आपके शत्रुओं पर हो रहा है माँ काली का प्रहार। देखिए तभी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी और टर्न ऑफ वांड्स की एनर्जी, मैंने कहा ना आपके शत्रु कर्मों की मार खा रहे हैं, आपके शत्रु कर्मों की मार खा रहे हैं और माँ काली उन पे प्रहार कर रही है। तो अभी आपके शत्रुओं के जीवन में एक तरह से कह सकते हो कि तूफान आया हुआ है किसी प्रकार का, और उस तूफान से बचने के लिए वो आपका घर ढूंढ रहे हैं कि यहाँ से आपको कोई शरण मिल जाए, आपको कोई रास्ता मिल जाए बचने का। आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने वाली है। माँ काली आपको बोल रही है कि आने वाले समय में आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे एस ऑफ पेंटाकल और स्टार की एनर्जी आपके लिए आई थी, जो दिखाती है कि हाँ आने वाले समय में आपके जीवन की एक नई शुरुआत, प्रोटेक्शन, हीलिंग आपकी लाइफ में आ रहा है और आपके धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी भी प्रकार की वित्तीय प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल से मुक्त हो रहे हैं। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हुए थे, ये थर्ड पार्टी किसी भी वे में हो सकती है, रिलेशनशिप ही, जरूरी नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप ही हो। यहाँ किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस अगर आपके लाइफ में, आपके जीवन में चल रहा है तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से चंगुल से मुक्त हो रहे हैं। आप बहुत जल्द करोड़पति बनने वाले हो। अबंडेंस की एनर्जी आपके लिए आ रही है। माता काली यहाँ आपको आशीर्वाद दे रही है और बहुत जल्द आप करोड़पति बनेंगे। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपने मन में इस चीजों को स्वीकार कीजिए कि हाँ ऐसी ऊर्जाएं भी आपके लिए है ना। ब्लॉकेज नहीं क्रिएट करना है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब हमारा लॉजिकल माइंड बीच में टांग अड़ाना शुरू कर देता है ना कहीं हम अपनी मैनिफेस्टेशन को भी रोक लेते हैं। आपके शत्रु किसी नकारात्मक शक्ति के चंगुल में फंसने वाले हैं। आपके हेटर्स किसी नकारात्मक शक्ति के चंगुल में फंसने वाले हैं, और ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि माता काली का ही आपके लिए न्याय है, जस्टिस है माँ काली का। आपका रिश्ता सुरक्षित है, कोई कितना ही प्रयास कर ले इसे तोड़ नहीं सकता है। माँ आपको बोल रही है कि आपका रिश्ता पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है। अगर किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी दूर हो जाएगी, आपके पार्टनर मुक्त हो जाएंगे और आपका रिश्ता पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। माता काली का आशीर्वाद आपके साथ है। अपनी रियल सेल्फ को पहचानो। आपको बोला जा रहा है कि खुद को पहचानो, अपनी रियल सेल्फ को पहचानो। आप क्या है और क्या करने के लिए इस धरती पे आए हैं, है ना। अपने आसपास की नकारात्मकताओं से लड़ते लड़ते आप कहीं ना कहीं इतना थक चुके हो कि आप अपनी खुद की क्षमताओं को ही भूल चुके हो। यहाँ खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि आप एक चैरियट हो, योद्धा हो। आपको युद्ध भूमि में भी कोई नहीं हरा सकता। आपके संकल्प को कोई तोड़ नहीं सकता, आपकी दृढ़ता को कोई तोड़ नहीं सकता, आपके हौसले को कोई तोड़ नहीं सकता है। तो आपको खुद को ये सब चीजें याद दिलाने की जरूरत है। तो माता काली आपको कह रही है कि आप खुद को पहचानिए। आप नॉर्मल नहीं हैं, आप इस धरती पे कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। तो अपने आप को, अपनी ऊर्जाओं को पहचानिए, अपनी ऊर्जाओं को जागृत कीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।